इंडिया के मार्केट में पहली बार जो वेरिएबल मार्केट होता है वो 10% से डिक्लाइन किया है। मतलब कि जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं, TWS होते हैं, ये कैटेगरी हर साल तक राइज कर रही थी और पिछले 4 सालों में तो बहुत ज्यादा धूम मचाई थी। लेकिन अब ये मार्केट 10% नीचे गिरा है। लेकिन हाँ, पता है यार 10% गिरा है, लेकिन आगे चल के बढ़ भी सकता है। लेकिन जब मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था तो एक बात समझ में आई कि यहाँ पे जो नंबर 1 कंपनीज हैं आपके TWS सेगमेंट में, वो आती है बोट, फिर आता है नाम नॉइस का, ऐसे यहाँ पे आपकी बोल्ट ऑडियो का नाम आता है। यहाँ पे एक जो अच्छी कंपनी दिखती है वो दिखती है ओप्पो, जिसके अंदर ओप्पो और वन प्लस कंबाइंड है। और यहाँ पे इसके बाद काफी सारी दूसरी कंपनीज का नाम आता है। स्मार्ट वॉचेस में बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा स्मार्ट वॉचेस आज के समय में टेक्निकली फायरबोल्ट बेचता है। भले ही वॉच स्मार्ट हो या ना हो, कैसी भी हो, लेकिन स्मार्ट वॉच के नाम पे वो ज्यादा वेरिएबल वाली जो वॉचेस रहती है वो बेच रहा है। इसके बाद बीट्स एक्सपी का नंबर आता है, यहाँ पर आपकी बोल्ट का नंबर आता है, नॉइस भी बेचती है और ऐसी छोटी छोटी काफी सारी कंपनीज है। और जब मैं पता लगा रहा था कि आखिर इंडिया में कितनी छोटी छोटी कंपनीज है तो एक सरप्राइजिंग चीज पता चली। सिर्फ स्मार्ट वॉचेस के ब्रांड के बारे में बात करें तो इंडिया में तकरीबन 125 स्मार्ट वॉच के ब्रांड है। और ये कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे आज से 10 साल पहले थी। 10 साल पहले 2014 में तकरीबन 300 स्मार्टफोन कंपनीज थी। कितनी कंपनीज रातों रात खुलती है, कितनी कंपनीज रातों रात बंद हो जाती है, इसका भी कोई हिसाब नहीं है। और इसके पीछे और गया तो मेरे को एक और इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि आज के समय में जो स्मार्ट वॉच आप पहनते हो उसकी कीमत पता कितनी होती है? तकरीबन $6 से लेके $10 के आसपास, यानी कि तकरीबन 400 रुपए से लेके 800-900 रुपए तक आप हिसाब लगा सकते हैं। वहां पे आपको एक स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है जो कंपनी 2000, 2500, 3000 की बेचती है। एट द एंड ऑफ द डे कंपनी को वो स्मार्ट वॉच 1000 रुपए की भी नहीं पड़ रही। ये एक हाई वॉल्यूम वाला गेम है, हाई मार्जिन वाला गेम है, जिसके अंदर हाई मार्जिन पे बहुत बड़ी बड़ी स्मार्ट वॉचेस बेचते हैं। TWS की कहानी तो काफी इंटरेस्टिंग है। चाइनीज ODM एक TWS को तकरीबन $4 में बेच देते हैं, 350 रुपए से लेकर 750-800 रुपए का, जिसके अंदर आपको ANC वगैरह सब देखने को मिलता है। यार ये मार्केट का रेट चल रहा है और यही सबको व्हाइट लेबल करके रीपैकेजिंग करके आपको बेचा जाता है 2000, 3000, 4000 का। किसी किसी के अंदर ऑब्वियसली क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, किसी के अंदर खराब मिलती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो कंपनीज है व्हाइट लेबलिंग का ही काम कर रही है और ये काम यहाँ पे ज्यादा टाइम तक चलने नहीं वाला, क्योंकि सिंपल सी चीज है कि चाइना से आप व्हाइट लेबल करके ODM बना के प्रोडक्ट्स तो बेचते रहोगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यूजर को क्या मिलेगा? लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा तो लोग आपका प्रोडक्ट लेते रहेंगे। और अगर लोगों को अगर कोई प्रॉब्लमेटिक वाली चीज अगर चिपकाते रहोगे तो दिक्कतें वही है। क्योंकि इन कंपनीज का मेन मोटिव क्या रहता है पता है? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचना, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम निकालना। और यहीं पे ये चीज जो रहती है क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि व्हाइट लेबल डालना, ODM का यूज करके फोन बनाना या प्रोडक्ट्स क्रिएट करना ये गलत है। देखो, आप इस टाइप की चीजें क्रिएट कर सकते हो, लेकिन बदले में आप लोगों को एक्सेप्शनल और बढ़िया प्रोडक्ट यहाँ पर निकाल कर दो। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सारी RTOS वाली वॉचेस खराब होती है, कुछ अच्छी भी रहती है, कुछ आपको हायर एक्यूरेसी भी प्रोवाइड करती है, लेकिन उनकी कॉस्ट ज्यादा रहती है। अगर आप इंडियन कंज्यूमर को अगर सस्ते रेट के अंदर कोई चीज दे रहे हो तो जिस रेट में वो चीज दे रहे हो तो उसकी क्वालिटी अवेलेबल करवाओ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और आज के समय में यही क्वालिटी वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये मार्केट में कम होते जा रहे हैं। स्मार्ट वॉचेस की बात करें तो ज्यादातर यूज एंड थ्रो हो चुकी है। TWS कैटेगरी के बारे में बात करें, ज्यादातर बजट TWS आते वो भी यूज एंड थ्रो कैटेगरी के। एक बार यूज करो, प्रॉब्लम आएगी, बैटरी डेड होगी, रिप्लेस कहाँ करवाओगे, उससे फेंको, नया लो। इवन ये छोटी छोटी कंपनीज रिपेयर भी नहीं करती। बोट ऐसी कंपनी देखा जाए ना तो अपने TWS को रिपेयर नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है रिपेयर करने में खर्चा आएगा और अगर हम दूसरा कंज्यूमर को दे देंगे ना तब भी हमारा प्रॉफिट भी रहेगा, इसलिए वो रिप्लेस करने पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देती है। इस चीज से वो टिकी हुई है। देखो, एक टाइम पे ऐसा काम माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी ने भी किया था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ हमें पता है। जैसे ही मार्केट के अंदर बेटर प्रोडक्ट्स आने लगे वो कंपनी यहाँ पे खत्म हो गई। सेम चीज इनका भी हाल हो सकता है। इवन बोट और फायरबोल्ट जैसी कंपनीज के बारे में बात करें तो ये अभी के समय में सरवाइव कर रही है, लेकिन आने वाले कुछ साल इनके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। इवन कई बार जब कंज्यूमर ज्यादा बेटर प्रोडक्ट्स के ऊपर जाने लगता है, ज्यादा स्पेंड करने लगता है और उसको अगर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट पसंद नहीं आते तो वो कंपनी भी यहाँ पे धीरे धीरे कम होने लगती है। एक एग्जाम्पल दूं, आज के समय में फायरबोल्ट की वॉच ली या बोट के TWS ली, चलो अच्छे चल रहे हैं, कुछ लोग अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर में अगर प्रॉब्लम आने लग गई फिर क्या? और लोग भी ऐसे कि अगर एक बार उन्हें किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आने लगी तो उसके बाद उस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं लेते। वो लोग क्या करेंगे, किसी दूसरी कंपनी का जाके ले लेंगे जो उन्हें बेटर चीज प्रोवाइड कर रहा है, और हो सकता है उसके वो लॉयल कस्टमर बन जाए। और यही ब्रांड लॉयलिटी वाली एक ऐसी चीज है जो आज के समय में कमी है हर एक स्मार्ट वॉच और आपके TWS ब्रांड के अंदर। मार्केट में ब्रांड्स तो बहुत सारे, लेकिन उनका लॉयल यूजर बेस कहाँ है?
ये नहीं पता। यहाँ तक कि मार्केट में कई सारी अच्छी कंपनीज भी हैं जो अपने प्रोडक्ट्स निकाल रही हो, मार्केट में अभी भी टिकी हुई है। JBL के बारे में बात करें, ये काम यहाँ पे अच्छा करते हैं। ऐसी बात करें तो सैमसंग जैसी कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। ओप्पो जैसी कंपनी ने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए तो ओप्पो एनको में, इसलिए उनके TWS यहाँ पे बिकते हैं। OnePlus के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बिकते हैं, हालांकि वो कंपनी भी ODM का यूज करते हैं, लेकिन TWS कैटेगरी उनके पास भी काफी अच्छी है। ऐसी स्मार्ट वॉचेस वाली कैटेगरी में अमेज़फिट के बारे में बात करें, भले ही RTOS आता है अमेज़फिट में, लेकिन वो एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, इस वजह से वो आज भी टिके हुए। कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आप मार्केट में बेटर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं करोगे, मार्केट आपको खत्म कर देगा। अगर बेटर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। इवन ये जो कंपनीज थी ना, इन्होंने यहाँ पर एक और बात करी। इन्होंने क्या किया कि चाइना से मशीनें उठाई, इंडिया के अंदर ले आया और इंडिया में ODM पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग वगैरह शुरू करी अपने कुछ प्रोडक्ट्स की। लेकिन अभी भी देखा तो जो क्वालिटी वाली चीजें वो यहाँ पे नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर मार्केटिंग वाला गेम ज्यादा है और हर वो कंपनी के साथ प्रॉब्लम आती है जो मार्केटिंग पे ज्यादा स्पेंड करती है बजाय की इंजीनियरिंग पे। अगर आप एक कंज्यूमर टेक की कंपनी हो तो आपको इंजीनियरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस करना चाहिए, वहां पे ज्यादा काम करना चाहिए बजाय की मार्केटिंग में, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट रहता है ना वो लंबे समय तक मार्केट में रहने वाला है। और अगर आप मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट इन सब पे ज्यादा खर्चा करोगे, शॉर्ट टर्म के लिए सेल्स बूस्ट हो जाएंगी, कुछ समय तक मार्केट में आप सर्वाइव कर जाओगे, लेकिन जब लॉन्ग रन आएगा ना तब आप मार्केट में उस चीज को लूज कर जाओगे। यहां तक कि मैंने देखा कि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत जरूरी है, यानी कि एक ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट लिया जो वाकई में अच्छा, उसका आप लंबे समय तक यूज कर रहे हो, उसका आप पसंद करते हो, तो आप 4 लोगों को और बताओगे और वो 4 लोग भी हो सकता है आप लोगों से इन्फ्लुएंस होकर वो प्रोडक्ट ले। इस तरीके से इंडिया में काफी सारी कंपनियां ग्रो हुई थी और आज भी कुछ कंपनियां ग्रो हो रही है और धीरे धीरे उनका एक पॉजिटिव जो ब्रांड होता है वो बिल्ड हो जाता है। लेकिन जो कंपनी जितनी तेजी से कई बार आती है ना, कुछ साल के बाद वो कंपनी भी तेजी से यहाँ पे गिरने लगती है। जो कंपनी यहाँ पे इंजीनियरिंग वगैरह इसके ऊपर फोकस नहीं करेगी वो यार यहाँ पे जा सकती है। इसके साथ ही बात यह कि बोट जैसी कंपनी जो सस्ते TWS वाली कंपनी को ये फोकस करना चाहिए कि अच्छी ऑडियो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स को ही लेकर आए। जो बैड ऑडियो क्वालिटी आती है, जिसके अंदर सिर्फ नाम का ANC आता है, उसको टोटली यहाँ पे डिच करें। वहीं बात करूं फायरबोल्ट जैसी कंपनी को क्या करना चाहिए, अपनी जो एंड्रॉइड वाली जो स्मार्ट वॉच बना रहे थे ये सब डिच करके थोड़ी हाई क्वालिटी की वॉचेस फोकस करे तो मार्केट इनका बदल सकता है। जैसे कि Wear OS के साथ ये लोग ट्राई कर सकते हैं चीजें, कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर जो यहाँ पे काफी अच्छे काम करे। इसके साथ ही RTOS वाली जो वॉचेस जो है उसको इस कैपेबल बना सकते हैं, ज्यादा फीचर की बजाय एक्यूरेसी पे फोकस करे कि एक्यूरेट रिजल्ट आपको दे, तो चीजें यहाँ पे चल सकती है। हालांकि मेरे को लगता है कि इंडियन कंज्यूमर भी स्मार्ट हो रहा है, इसलिए हमें वेरिएबल इंडस्ट्री में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है और आगे चल के वेरिएबल वाली जो इंडस्ट्री वो भी काफी मजेदार हो सकती है। जैसे कि स्मार्ट रिंग वाला कंसेप्ट आ रहा है, हाल ही में सैमसंग ने स्मार्ट रिंग निकाली, लेकिन एक इंडियन कंपनी है जिसने ऑलरेडी स्मार्ट रिंग वाले कंसेप्ट को क्लियर कर रखा है और उसका नाम है अल्ट्रा ह्यूमन। ज्यादातर लोग इस कंपनी के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो कंपनी ने बहुत अच्छी क्वालिटी की स्मार्ट रिंग्स ऑलरेडी यहाँ पे प्रोड्यूस कर चुकी है, तो वो एक चीज है। ऐसी बात करें तो स्मार्ट ग्लासेस के बारे में बात हो रही है, जैसे कि Ray-Ban का मेटा ग्लास आता है, ये कैटेगरी यहाँ पे ग्रो कर सकती है। हालांकि वेरिएबल कैटेगरी भी मार्केट में रहेगी, धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन स्मार्टफोन वाला लेवल ये लोग कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। और जो इस प्रोडक्ट कैटेगरी में बेटर रिलायबल और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकालेगा वही सर्वाइव कर पाएगा। जो सिर्फ पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को रीब्रांड करता रह जाएगा वो यार मार्केट से खत्म हो जाएगा। यही कहानी है मार्केट की, यही कहानी है फायरबोल्ट बोट की और बाकी सारे 125 ब्रांड्स की जो यहाँ पे यही काम कर रहे हैं। आप लोग इस बारे में क्या ओपिनियन जरूर से नीचे कमेंट में बताइए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।